बच्चा। आपने बुलाया था। राशिद का निकाह है इफ्रा के साथ। मैं जा रहा हूँ। क्या तुम भाई की शादी में शामिल नहीं होगे? काश के इतना बहादुर होता मैं। सब कुछ हो चुका है, मुझे जाना होगा। देखो जवाद, उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जो भी जज्बात है ना, बेहतर होगा उन्हें अपने अंदर दफन कर दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे भाई की बीवी बनकर इस घर में आ रही है। अभी तो बुज़दिल बनकर इस सारी सूरत हाल से भागकर जा रहे हो ना, कल को वापस तुम्हें इसी घर में आना है। फिर अपने ये जज्बात उभरने ना देना जो इस वक्त मार कर जा रहे हो। बड़ी पक्की कब्र बनाना अपने दिल के अंदर। कब्र की आप फिक्र ना करो। अगर इफ्रा की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लड़की जब निकाह के बंधन में बंध जाती है ना, तो अपने दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का नाम लिख देती है। कोई दूसरा ताल्लुक रिश्ता उसे याद भी नहीं रहता। लेकिन बेटा, तुम अपना दिल बुरा मत करो। तुम देखना, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ऐसी चांद सी लड़की ढूंढ कर लाएगी कि बस तुम उसे देखते ही रह जाओगे। आपको लगता है इसके बाद मैं किसी से शादी करूंगा? कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें करने की। क्यों नहीं करोगे तुम शादी? जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम्हारी माँ सबसे पहला काम यही करेगी। और क्या जरूरत पड़ी है लोगों को बातें बनाने का मौका देने की कि इफ्रा के सोग में तुमने शादी नहीं की? मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं लोगों को बातें बनाने का मौका देने की, समझे तुम? मैंने कहा ना कि मैं नहीं रुक सकता। इधर देखो जवाद, मेरी तरफ तुम कहीं नहीं जाओगे, कम से कम राशिद की शादी तक तो कहीं भी नहीं। मोहब्बत की सारी रस्में तुमने अदा कर दी जवाद। समरा भी, मैं आपके लिए जीते जी तो कुछ ना कर सकी, मगर मेरा वादा है कि मैं सना को एक माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी खाला हूँ।
जवाद, जी। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। कहाँ जाने? इफ्रा का सामान देने। इफ्रा वही जोड़ा पहन लेगी अपने निकाह पर जो तुम दोनों ने जाकर एक साथ पसंद किया था। किस सोच में पड़ गए हो जवाद? कुछ नहीं। अब ये मत भूलो कि इफ्रा तुम्हारी होने वाली भाभी है, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अभी तो आप भी ये मत भूलें कि इफ्रा बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस घर में आ रही है। और जो आप लोगों ने सलूक समरा बाजी के साथ किया था, मैं इफ्रा के साथ यहाँ नहीं होने दूंगा। चलो जी, हो गया काम। तुम औरतों के मामले में मत बोलो। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, चलो मेरे साथ। अम्मी, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, मुनासिब नहीं है मेरा वहां जाना। इसका मतलब है कि अब भी इफ्रा के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है ना? अम्मी, आप जहाँ कहेंगी ना मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन ये बातें करना आप छोड़ दें प्लीज। मेहंदी वाली को क्यों बुलवा लिया? नहीं लगवानी है मुझे मेहंदी। बेटा बेटा, नरगिस भाभी ने बहुत इसरार किया, माना कि धूमधाम से न सही, मगर तुम्हारी तो पहली शादी है। मुझे नहीं लगवानी। फजूल बातें मत करो, वरना सब समझेंगे कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी तो हो ही, मगर तुम्हारे जैसी खाला कोई चिराग लेकर ढूंढे भी तो नहीं मिलेगी। जो नेकी तुम करने जा रही हो, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा मेरी बेटी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाएगी। मैं सना पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, उसे जमाने की धूप से बचूंगी, अपनी पलकों पर बिठाकर पालूंगी मैं उसे। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशी नसीब करे। आपको पता है, कहते हैं अगर मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ जाए तो होने वाला शौहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इफ्रा बाजी, समरा बाजी की शादी पर
उनकी मेहंदी का रंग नहीं आया था, याद है ना आपको? लग गई मेहंदी? अरे ये क्या, आपने इफ्रा बाजी के हाथ पर जवाद भाई का नाम लिख दिया। इनकी शादी जवाद भाई से नहीं, राशिद भाई से हो रही है। ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। अरे आपने मिटा क्यों दिया? पूरी मेहंदी खराब कर दी। इस नाम की कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। बेज़ुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। अम्मी मैं जा रहा हूँ, आपने जब घर वापस जाना होगा तो मुझे कॉल कर लीजिए। अरे आफिया, कहाँ रह गई हो भाई तुम? बस आ गई भाभी। बोतलें लेने गई थी ताकि आप लोगों को गर्मी न लगे। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हमारा बचताए, हमारा बचताए। तू बेकदरा में, तू बेपरवाह। अरे इफ्रा, तुमने ये जोड़ा पहन लिया? ये तो मैंने शादी के 3रे दिन के लिए रखा था। तुमने वो जोड़ा क्यों नहीं पहना जो तुमने और जवाद ने खरीदा था अपनी शादी के लिए? मेरा मतलब है वो पहनना चाहिए था। अरे भाई, दुल्हा कोई भी हो, दुल्हन तो तुम्ही ने बनना था ना। सही कहा, दुल्हा कोई भी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आज से मुझे सिर्फ सना की फिक्र है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप नहीं समझ सकती। अगर आप समझती तो। मैं मुख्तार से निकाह के लिए कहती हूँ। और हाँ, तुम्हारे ताया जान ने तुम्हारा हक महर पूरे 15 लाख लिखवाया, समरा से पूरे 5 लाख ज्यादा। क्या जरूरत थी भाभी? जरूरत थी आफिया, क्या पता इफ्रा निकाह के वक्त कोई नया बखेड़ा डाल देती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं। चलो अब मैं मुख्तार से कहती हूँ निकाह की। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क न